वर्सेज़ आला में खुशामदीद दोस्तों। एडवोकेट शाह वकील खान आपके सामने हाजिर है और आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। और इस ईद के ऊपर एक नाखुशगवार वाक़या आपके सामने से गुजरा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट हुआ पड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भावल नगर के अंदर जो हुआ है कि हमारी जो फोर्सेज हैं, पुलिस और आर्मी, उनके दरमियान एक चपकलिश हुई। वीडियोज़ फुटेजेस आपके सामने हैं और इसको डिस्कस किए बगैर कि इसमें किसकी गलती थी, आर्मी की गलती थी या पुलिस के जवानों की गलती थी। आज हम सिर्फ इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तानी कानून के मुताबिक क्या किसी पुलिस को अख्तियार हासिल है कि वो किसी आर्मी पर्सन को अरेस्ट कर सके। आर्मी पर्सन में दोस्तों इंक्लूड ये है कि पाक आर्मी का वो चाहे जवान है, चाहे वो एयरफोर्स का जवान है, चाहे वो नेवल फोर्सेस का जवान है, नेवी से उसका ताल्लुक है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको मैं एक एक्ट बताता हूँ। वो एक्ट है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। अब इस एक्ट के अंदर दोस्तों दो किस्म के ऑफेंस बयान किए गए हैं, दो किस्म के जुर्म बयान किए गए हैं। वो दो जुर्म कौन से हैं? एक होता है मिलिट्री ऑफेंस और एक होता है सिविल ऑफेंस, यानी कोई सिविल किसी ने जुर्म किया है। अब अगर कोई आर्मी पर्सन है, हाजिर सर्विस आर्मी पर्सन है, चाहे वो सिपाही है, हवलदार है, ब्रिगेडियर है, कोई भी ऑफिसर है, वो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आर्मी से है। डायरेक्ट ताल्लुक आर्मी से मुराद क्या है दोस्तों? यानी वो फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम करता है, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाता है, दुश्मन को राज बेचता है या फौज को किसी भी किस्म का वो नुकसान पहुंचाता है, तो ये ऑफेंस क्या कहलाएगा? ये मिलिट्री ऑफेंस है। इस मिलिट्री ऑफेंस के अंदर दोस्तों इसका जो ट्रायल होगा, इसकी जो तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो टोटली आर्मी करेगी। और आर्मी के अंदर कोर्ट ऑफ मार्शल है। मार्शल कोर्ट से मुराद क्या है कि वो फौजी अदालतें हैं। आप आजकल नाम सुन रहे होंगे कि फौजी अदालतों में जो केस चले हैं, जी वही फौजी अदालतें हैं। इसी तरह फौजी अदालतें हैं और वो केस जो अगर कोई मिलिट्री पर्सन है, आर्मी का जवान है, वो कोई ऑफेंस कमिट करता है आर्मी में रहते हुए और आर्मी को नुकसान पहुंचाता है, मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका ट्रायल, उसकी इन्वेस्टिगेशन वो सब कहाँ होगी? वो आर्मी के अंदर होगी। अब इसी एक्ट के अंदर दोस्तों इसके अगर आप सेक्शन को पढ़ेंगे, आर्मी एक्ट 1952 का सेक्शन 8 का सब सेक्शन 11 है, 59 है, 96 है, ये डील करते हैं सिविल ऑफेंस को। अब सिविल ऑफेंस से क्या मुराद है? अब अगर कोई आर्मी का जवान है, कोई ऑफिसर है, कैप्टन है, कोई भी है, अगर वो कोई सिविल ऑफेंस करता है, सिविल ऑफेंस से मुराद क्या कि वो यानी कोई चोरी करता है, डकैती करता है और कोई कत्ल कर देता है, या कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है। अब इनको सिविल ऑफेंस किस वजह से कहा गया? क्योंकि ये सिविल नेचर के हैं। यानी वो कोई छुट्टी पे कोई ऑफिसर आया हुआ था, कोई मुलाजिम आया हुआ था, वो किसी रॉबरी में इन्वॉल्व है, किसी चोरी में इन्वॉल्व है, तो ये सिविल ऑफेंस है। अब इसका ट्रायल कहाँ होगा? अब क्या पुलिस अगर किसी सिपाही के ऊपर इल्ज़ाम है, किसी आर्मी के जवान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने चोरी की है, डकैती की है, तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, पुलिस किसी आर्मी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। वो क्यों करेगी अरेस्ट? अब दोस्तों सादा सी बात यह है कि एक शख्स है कि पुलिस वालों ने किसी को अरेस्ट करा, मौके पे वो रॉबरी कर रहे थे। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले आती है, FIR देती है, अब पता लगता है कि जी ये आर्मी पर्सन है, तो पुलिस उसे क्या छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, सारी बात है, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी अगर कोई मौके पे पकड़ा गया। इसी तरह किसी आर्मी पर्सन पे इल्ज़ाम आता है कि जी उसने चोरी की है, किसी का मर्डर किया है, तो क्या पुलिस पहले इजाज़त लेगी कि उसके कमांडिंग ऑफिसर से, या क्या करेगी? इस तरह तो वो भाग जाएगा, मौके से भाग जाएगा, मफरूर हो सकता है। तो कानून के मुताबिक दोस्तों, कानून के मुताबिक पुलिस ऑफिसर किसी आर्मी पर्सन को, चाहे उसका ताल्लुक आर्मी से है, नेवी से है, एयरफोर्स से है, उसको अरेस्ट कर सकती है और उसके ऊपर FIR भी होगी। अब अगला क्या प्रोसीजर होगा दोस्तों? इसको अरेस्ट करने के बाद FIR वो पुलिस वाले दे सकते हैं। उसको देने के बाद जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने उसका ट्रायल चलता है। अब वो बात सामने आती है कि जी ये आर्मी का जवान है, इसका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से है, तो अब क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि जो रेलिवेंट कोर्ट होगी, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो एडिशनल सेशन जज है या सेशन जज है, वो एक रेफरेंस बना के भेजेगा उसके कमांडिंग ऑफिसर को, यानी उस आर्मी जवान का किसी रेजिमेंट से ताल्लुक है, कहाँ वो ड्यूटी कर रहा है, तो उससे पता करके उसके कमांडिंग ऑफिसर को पूरा रेफरेंस बना के भेजा जाएगा। उसके अंदर FIR की डिटेल होगी कि जी आपका ये आर्मी पर्सन है, ये फला जगह से इस तरीके से ऑफेंस करता हुआ पकड़ा गया है, तो अब इसका क्या किया जाए? क्या इसका ट्रायल आप चलाएंगे, यानी मार्शल कोर्ट, आप जो फौजी अदालतें हैं उसके अंदर आप इसका ट्रायल चलाना चाहेंगे, या आप इसका ट्रायल पाकिस्तान जो हमारी अदलियाँ हैं इधर ही आप चलाने की इजाज़त देते हैं? कमांडिंग ऑफिसर होगा, उस केस की नोयत को देखकर उस ऑफिसर की जांच पड़ताल करके वो फिर फैसला करेगा कि जी इस मुलजिम को आप हमारे हवाले कर दें, ये हमारा आर्मी पर्सन है, इसका ट्रायल हम खुद चलाएंगे फौजी अदालत के अंदर। तो अगर वो इस तरीके से करता है तो वो जो फौजी ऑफिसर है, अगर उसने ऑफेंस कमिट किया था, तो पुलिस और मुतलका मजिस्ट्रेट उस शख्स को, उस मुजरिम को किसके हवाले कर देंगे? उस आर्मी
की कस्टडी में उसको भेज देंगे। और अगर वो कहते हैं कि जी नहीं इसका ट्रायल आप चला रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो फिर वो जो हमारी आम अदलिया है, मजिस्ट्रेट है और जो सेशन जज है, वो इसका ट्रायल कर सकते हैं और ट्रायल के अंदर वो शवाहिद पेश किए जाएंगे। शवाहिद की रोशनी में वो बरी भी हो सकता है, यानी उसका अगर उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम है तो वो बरी हो जाएगा, और अगर उसने कोई गिल्टी की है तो उसके खिलाफ फिर उसको सज़ा मिल जाएगी। दोस्तों इस सेक्शन जो 54 है सीआरपीसी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अगर आप उसको पढ़ें उसके अंदर साफ बात लिखी गई है कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से क्या मुराद है? काबिल दस्तअंदाजी, अगर किसी ने जुर्म किया यानी चोरी, डकैती, रॉबरी, रेप, कोई भी मर्डर, कोई भी इस तरह का अगर उसने ऑफेंस किया है तो पुलिस वाले इसको अरेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो पुलिस, चाहे वो आर्मी जवान है, चाहे वो कोई ACDC है, कोई सेक्रेटरी है, कोई भी इस तरीके से है, कोई भी वो अगर सरकारी मुलाजिम है, किसी भी महकमे से उसका ताल्लुक है, उसको वो अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर किसी सरकारी मुलाजिम को अरेस्ट किया है तो उसका जो सेक्रेटरी होगा मुतलका सूबाई गवर्नमेंट का, अगर मुलाजिम है तो सूबाई गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होगा उसको वो इतला करेंगे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का अगर कोई सेक्रेटरी है उसको वो इतला करेंगे कि जी हमने आपका ये मुलाजिम को फलां ऑफेंस के अंदर गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार वो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले किसी को माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, किसी को चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं कर सकते, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, और किसी को हब्से बेजा में नहीं रख सकते। और अगर वो इस तरीके से, अगर किसी ने एक ने जुर्म किया उसके पूरे ख़ानदान को FIR के अंदर नामजद कर देना, 780A का पर्चा कर देना, दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व कर देना, ये काम नहीं कर सकते। अगर पुलिस वाले इस तरीके से करते हैं तो पुलिस वाले भाइयों से ये गुजारिश है फिर आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप भी फिर ये जुर्म कर रहे हैं। कानून ने जिस हद तक आपको इजाज़त दी है आप उस हद तक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो शेर को सवा शेर वाली बात हो जाती है, और फिर कानून और आइन के मुताबिक फिर आप भी गिल्टी हैं और आपको भी कानून और आइन के मुताबिक सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन, बट कानून ने इजाज़त नहीं दी कि वो बदतमीज़ी करे और वो करे, बाकी मामलात करें जैसे कि पुलिस का रवैया बन चुका है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता कानून जानने के लिए आसान उर्दू ज़ुबान में हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।